हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। हर एक कदम सफलता की ओर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज से हम क्लास 8 की मैथ्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 की मैथ्स की वीडियोस रेगुलरली सचिन सर के द्वारा अपलोड की जा रही हैं। उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं और इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो राहुल सर के द्वारा जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। आज से हम क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट या फिर अगर बात करें पिछली क्लासेस की तो वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। अगर पिछली क्लास की बात करें तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और सो ऑन आगे भी कंटिन्यू रहे इंफिनिटिव तक, दोज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3 and dot on up to infinitive. These type of numbers are natural numbers. अगर बात करें इसके कैसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को जो है वो कैपिटल N से जो है डिनोट किया जाता है। अगर बात करें इसके दूसरे डेफिनेशन की तो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। Which numbers? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग में काम में आए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि सर 10 बच्चे हैं। काउंट आपने कहां से स्टार्ट किया? 1 से। 1 2 3 4 5 ना, तो आपने 0 से ऐसे तो काउंट नहीं किया कि पहला जो बच्चा है उसको 0, फिर दूसरा बच्चा है उसको 1, ऐसे तो काउंट नहीं किया, है ना। आपने 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से स्टार्ट किया। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? होल का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? एक कंप्लीट, कोई भी चीज, कोई भी कंप्लीट चीज जो क्या कहलाती है? होल, कंप्लीट। तो ऐसे नंबर्स जो इस नेचुरल नंबर्स के साथ आए या फिर किसी भी चीज को कंप्लीट कर दे, और कंप्लीट कब होगा? जब सारे नेचुरल नंबर्स प्लस उसके साथ 0 भी आ जाए। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो और इंफिनिटिव तक, तो those type of numbers are called as whole numbers. So those numbers which start from 0, 1, 2, 3 and up to so on, these type of numbers are called as whole numbers. अब अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है इंटीजर्स। What are integers? तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव की तरफ वाले नेचुरल नंबर प्लस 0 भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो होंगे इंटीजर्स। अगर हम उनको नंबर लाइन के थ्रू अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पर शो होने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स। फॉर 0, 1, 2, अगर राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3। राइट साइड में तो आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 0। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। व्हाट आर रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन दोस टाइप ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाए और जहां पर q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप q को 0 कर देंगे तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएं, these type of numbers are called as rational numbers. For example 1 upon 6, 2 upon 8, कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएंगे ऐसे नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। अब अपन बात करें अपने टॉपिक में आगे तो वो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर जो पहली जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? व्हेन product of any two rational number is find, then the answer will be also a rational number। मतलब अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे,
तो जो हमें आंसर जो मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप -1/2 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ये भी एक रेशनल नंबर ही आया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रेशनल नंबर में एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो हम आज देखेंगे कि रेशनल नंबर में क्या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो लागू होती है, और अगर होती है तो किस पे होती है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल करने की। तो एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल करने का मतलब ये है कि अगर हम a प्लस b करेंगे तो वो अगर b प्लस a के भी इक्वल आ जाए तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल a हमने ले लिया 1/4 और b हमने ले लिया 6/4। ये कोई दो रेशनल नंबर हमने ले लिए। अगर अब हम देखेंगे क्या a प्लस b, a हमने क्या माना था 1/4 प्लस b हमने माना था 6/4। तो इसका जो आंसर है क्या वो 6/4 जो कि b है प्लस a क्या माना था 1/4, क्या इसके इक्वल आता है या नहीं आता है? तो 6 1 7/4 और इधर भी अंडर में 4 और 6 + 1 7/4, क्या दोनों इक्वल है? इसका मतलब रेशनल नंबर में एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होती है। नाउ वी विल ट्राई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जांपल a माइनस b जो है वो b माइनस a के इक्वल होना चाहिए अगर ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो a हमने क्या माना था 1/4 माइनस 6/4 इज इक्वल टू 6/4 माइनस 1/4। अगर ये इक्वल होगा तो ये एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 - 6 होता है -5/4 इक्वल टू 6 - 1 5/4। क्या -5/4 जो है वो 5/4 के इक्वल है? नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगी तो a into b जो है वो b into a के इक्वल आना चाहिए। a हमने क्या माना था 1/4 into 6/4 is equal to 6/4 into 1/4, ये इसके इक्वल होना चाहिए। 6 into 1 6 और 4 4 जा 16 is equal to 6 into 1 6/4 4 जा 16। तो क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ ये इक्वल है। इसका मतलब जो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। नाउ डिवीजन a डिवाइड बाय b जो है वो b डिवाइडेड बाय a के अगर इक्वल होगा तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। a/b 1/4 डिवाइड बाय 6/4 इज इक्वल टू 6/4 डिवाइड बाय 1/4। सिंपल सा है, जब हम ये डिवाइड का साइन जो है वो रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और सेकेंड टर्म जो है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/4 into 4/6 is equal to 6/4 into 4/1। 4 into 1 4/6 4 जा 24 is equal to 6 into 4 24/4। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, नाम से ही देखने को मिल रहा है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन मींस किसी भी कोई भी चीज का एक ग्रुप। तो इसमें हम क्या है, इसमें जो नंबर्स हैं वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स जो है वो अलग अलग करके ग्रुप बनाते हैं। देखते हैं क्या ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। एडिशन, तो एडिशन का मींस a जो है वो प्लस b प्लस c इन दोनों का एक ग्रुप, उसके वो किसके इक्वल होना चाहिए? a इस बार a प्लस b का ग्रुप बनाएंगे प्लस c, ठीक है। जैसे a हमने माना था, यहाँ इस बार हम c मान लेते हैं 2/4।
ठीक है, तो a माना हमने 1/4, क्या वो इक्वल है 6/4 प्लस 2/4, और ये इस बार हम ग्रुप बनाएंगे 1/4 प्लस 6/4 प्लस 2/4। क्या ये दोनों इक्वल है, ये हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 1/4 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये वाला ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। 6 + 2 8/4, और इधर क्या आएगा 6 + 1 7/4 प्लस 2/4। अब 8 + 1 कितना होता है 9/4 इज इक्वल टू 7 + 2 कितना होता है 9/4। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मींस a इंटू, अगर हम b + c दोनों का ग्रुप बनाते हैं वो जो है वो a + b इसके ग्रुप के a इंटू b, और यहां पर a इंटू b इंटू c, इन दोनों के ये इक्वल आएगा। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे 1/4 इंटू 6/4 इंटू 2/4 इज इक्वल टू, इस बार हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे 1/4 इंटू 6/4 इंटू 2/4 ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 1/4 इंटू 6 इंटू 2 12/4 4 16 इज इक्वल टू, यहां हम इसका सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1 6/16 इंटू 2/4। नाउ 12 इंटू 1 12/64 is equal to 6 2 जा 12/16 4 जा 64। दोनों इक्वल आए, इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ऐसे ही डिवीजन के ऊपर जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि डिवीजन मींस a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही यहाँ क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मींस इक्वल करके बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करता है। फॉर एग्जांपल वही 3 टर्म लेंगे a b + c, क्या वो इक्वल, तो इसका आंसर क्या आएगा, a जो है वो ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आया ab + ac। तो यहाँ देखिए हम a जो है वो इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन पे ट्राई करें तो a × b - c, तो ab - ac, क्या a जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये थी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ जीरो, एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मींस अगर हम कोई भी एक रेशनल नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल a कोई रेशनल नंबर है, इसमें अगर हमने जीरो ऐड किया तो हमें जो वही a ही आंसर मिलेगा। सेकंड है अगर हम b में जीरो ऐड करेंगे तो b ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब जीरो जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो हमें वही रेशनल नंबर जो है वो गेन होगा। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जिसको बोलते हैं रोल ऑफ वन। रोल वन का जो है वो रेशनल नंबर में क्या रोल होता है, तो रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन क्या होता है, अगर किसी भी हम रेशनल नंबर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, किसी भी हम रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल यही हम देख लेते हैं a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो a ही निकल के आएगा। इसका मतलब 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक पार्ट।
नेक्स्ट जो है अपनी एक्सरसाइज नए पैटर्न के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस बेसिक में आपको किसी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर से कर दिया जाएगा। एट लास्ट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और एंड तक बने रहिए। फिर दोबारा अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी आगे इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो बनती जाएंगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।